और कल पहला दिन था गायत्री हवन। कल पहले चैत्री नवरात्रि के पहले दिन में गायत्री हवन बहुत अच्छे से हुआ। और पहले दिन सब हवन कुंड्स का हमें यूज करना पड़ा, इतने सारे लोग आए, बहुत लोग आए थे। और भगवान भी एक आंधी बनकर आए थे, है ना। ऐसा है। तो बहुत आनंद आया सब में। आज दूसरा दिन है, तो आज भी एवरीबॉडी इज वेलकम। मेनली अभी जितने भी साधक है सबका इस प्रकार से बन जाना चाहिए कि एवरी 3 मंथ्स हमारा एक बैटरी चार्ज हो रहा है, ऐसे समझना है, साधनात्मक। ठीक है, एवरी 3 मंथ्स हमारी बैटरी चार्ज इस प्रकार से 9 डेज के गायत्री हवन अनुष्ठान से होगी। नेक्स्ट लेवल पर हम यहाँ से जा पाएंगे हमारी साधना में। ऐसे क्लैरिटी अंदर रखनी है माइंड में, जिससे उसकी प्रायोरिटी अप्रोप्रिएट बने। ओके, तो कल डॉक्टर चिन्मय ने बहुत अच्छे से 4 अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं उसकी बात की। माने कि 4 अलग अलग प्रकार के स्वभाव वाले लोग उसकी बात की। अंतःकरणवान ब्राह्मण अंतःकरण, क्षत्रिय अंतःकरण, वैश्य अंतःकरण और शूद्र अंतःकरण। और उसमें मैंने एक बात कही थी कि सिर्फ ब्राह्मण में ही आस्तिक्य बुद्धि होती है। माने कि उसके पास 6 इंद्रियां होती है, बाकी सबके पास 5 होती है। ये एक इम्पोर्टेंट सी बात है। देखो, एक्सप्रेशन हमारे सोसाइटी में आते हैं कि वो शास्त्र में गीता में लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन व्यवहार तो ऐसे ही होता है ना। माने कि वो वहां पर इंद्रियां नहीं बनी है, वहां प्रमाण बुद्धि नहीं है बेसिकली। प्रमाण बुद्धि माने कि जो दिखता है वो सही है। माने दिखता है पहले तो, है ना। वो आंख से, शास्त्र की आंख लगाई है उसने, एड ऑन की है, एक्सेप्ट की है, अपने व्यक्तित्व में उसने इनकॉर्पोरेट की है। और फिर बेस्ड ऑन दैट शास्त्र की आंख वो देख पाता है। ओनली ब्राह्मण। ठीक है। और ओनली पर्सन हु हैज दैट प्रमाण बुद्धि इज कॉल्ड ब्राह्मण, ऐसे रखना है। या फिर और टेक्निकली कहे तो गुण ब्राह्मण। ठीक है। जाति ब्राह्मण की, जाति क्षत्रिय की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। इतना, बाकी सब जो गुण है वो हम देख सकते हैं, बताया भी था कि वहां पर आर्जवम है, शांति है, ज्ञान है, विज्ञान है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के गुण भर भर कर वहां पर है। ठीक है। देखो, इसलिए ही कोई व्यक्ति फाइनेंशियली इतना पावरफुल नहीं है, उसका सोसाइटी में इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है, लोगों के साथ उठना बैठना, हम कहते हैं ना, पॉलिटिशियंस के साथ, पैसे वालों के साथ कुछ नहीं, है ना। लेकिन फिर भी उसका आत्मविश्वास बुलंद होता है। फिर भी वो एक दूर की सोच सकता है, दूर का देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये प्रमाण बुद्धि है शास्त्र में। ठीक है। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, है ना। और फिर दूसरा है, दूसरा प्रकार का स्वभाव, वो है क्षत्रिय। अभी थोड़ी एक अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ऐसी बात कहता हूँ कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो प्रकार के स्वभाव वाले लोग रेयर है दोनों। उसके अलावा के काफी लोग जो है हमें मिल जाएंगे, काफी मिल जाएंगे, ज्यादा मिलेंगे, है ना। क्षत्रिय भी रेयर होते हैं। हाँ, वहां पर क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण माने कि जो विजनरी है उसके
गाइडेंस में रहता है आइडियली। इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, जाति ब्राह्मण की बात नहीं है। तो क्षत्रिय भी अगेन रेयर है, इसलिए देखो हम कहते हैं जनरल हमारे सोसाइटी में एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं कि अच्छा लीडर मिलना चाहिए। अच्छा लीडर मिलना चाहिए, लीडर माने क्या, क्षत्र जिसमें क्षात्र गुण है। अच्छा राजा मिलना चाहिए। अच्छा राजा नहीं मिलता है तो जो भी देश या पॉलिटिकल पार्टी या कोई समाज, वो उभर कर बाहर नहीं आ सकता। उसके पास काफी अच्छा अलग अलग रिसोर्सेज होते भी हैं, पोटेंशियल है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इस प्रकार का क्षात्र स्पिरिट वाला लीडर, पूर्ण रूप से क्षात्र स्पिरिट वाला लीडर अगर नहीं मिलता है तो, ठीक है, तो लीडर कभी भी मिलता है, मिस आता है या नहीं आता है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। काफी, देखो मैंने तो सुन रखा है ऐसे, काफी जो अलग अलग वर्ण है, या फिर कहें कि सोसाइटी के अलग अलग समाज है, ये बेटर वर्ड है, वो कहते भी है कि देखो हमारी आवाज को आगे ले जाए, हमारी आवाज को जस्टिस दे, ऐसा लीडर हम ढूंढ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि हमारे अंदर से ही ऐसा कोई लीडर बाहर आए, है ना। ऐसा सब मैंने काफी सुन रखा है, ऐसा अलग अलग जो भी समाज है वहां पर। तो वो क्या है, क्षत्रिय लीडर, राजा, तो वो भी एक रेयर है। तो ये पर्सनालिटी जिसमें काफी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, शौर्य है, ऐश्वर्य है, ठीक है, जो भी कन्विक्शन है उसका, उसमें वो पीछे पानी नहीं करता, डबल गेम नहीं खेलता, डबल माइंडेड नहीं है, ठीक है। डबल माइंडेड व्यक्ति स्वयं को ही वीक करता है, वो क्षत्रिय अच्छे से जानता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा पूरा सा इजी हो जाएगा। लायन, वो राजा कहलाता है, राजा माने क्षत्रिय, ठीक है, राजा कहलाता है। लायन जब आगे बढ़ता है ना, तो फिर उसका आत्मविश्वास के बल पर वो आगे बढ़ता है, और सिचुएशन को फिर, अगर सिचुएशन थोड़ी विरोधी है तो वो पाछी पानी नहीं करता है, बैकफुट पर नहीं जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि एक लायन है, उससे आराम से 15-20 गुना ज्यादा बड़ा हाथी है, एलिफेंट, और उसमें भी हाथियों का झुंड है, पूरा पूरा हाथियों का झुंड है, और यहाँ पर लायन, ये उपमा, ये जो एनालॉजी है, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए। हमारी भूमि तो महात्माओं की भूमि है, एक बड़े महात्मा, और वो भी काफी विचारक थे, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ, वो नॉर्थ में हो गए, नॉर्थ माने कि उत्तराखंड में उनका काफी रहना था। वो जो टिहरी अभी जो डैम बना ना, वहां पर टिहरी गांव में ही वहां पर उनका आश्रम था, और फिर दूसरी जगह पर भी आश्रम, 3-4 जगह पर। और स्वामी विवेकानंद के समय में राम तीर्थ हुए थे, जबरदस्त पर्सनालिटी। वो एक ऐसे, मैंने उनका उनके भी काफी जो प्रवचन है, उसकी पुस्तक आकार लगभग 7 वॉल्यूम्स अलग अलग है, 7 अलग अलग पुस्तकें हैं बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा कि सिंह अकेला है, सामने हाथियों का पूरा झुंड है, सिंह एक बार आगे बढ़ता है तो वो पीछे पानी नहीं करता है, वो अपने आप में इतना उसका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि उसको पता है कि मुझे आगे ही बढ़ना है, नो डाउट। और सामने हाथियों का पूरा झुंड है, एक हाथी भी अगर उसके ऊपर गिर जाए ना तो भी काम हो जाएगा, ऐसे गिर ही जाना है। लेकिन फिर भी नहीं, वो सब भागते हैं,
हाँ, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सादी भाषा में कहें सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका ही अलग अलग यहाँ पर डिटेल वहां पर दी है ना, कि वहां पर तेज है, द्रुति है, दार्क्ष्य है, युद्धे अपलायनम है, ठीक है, ये सब बातें हैं। और कॉम्बिनेशन, हाँ, ये जो क्षत्रिय गुण वाला है वो कीन ऑब्जर्वेंट होता है ना, कीन ऑब्जर्वेंट होता है क्योंकि उसको अच्छे से मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका प्रॉपर ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो कीन ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, गाइडेंस, टेकिंग एडवाइस, वो सब वो करता है रेगुलर बेस पर। ऐसा नहीं कि मुझे पता है, आई नो ऑल। ऐसा व्यक्ति फिर जहां पर है वहां पर रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, या फिर उसका जो नॉलेज है उसमें कोरोजन, काट, कोरोजन भी आ जाता है, नेचुरल है। या फिर आप आगे बढ़ते हो या पीछे जाते हो। स्टेगनेंट, एक जगह पर स्थिर, वो स्थिति ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। ऐसी स्थिति ही नहीं है। हमें लगता है कि हम जहां पर है वहां पर है, नहीं, अंदर से तो कोरोजन हो रहा है। इधर यू आर गोइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एनर्जी फ्लोज इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सिंपल। ये बात क्षत्रिय को पता है। देखो, इतनी इतनी जागृति है ना, इसीलिए वो अपने आजू बाजू, हाँ, अच्छे एडवाइजर, सलाहकार को रखता है, और वो ब्राह्मण गुण वाले होते हैं। ऐसी बात है। दिस इज व्हाट इंटेलिजेंस इज, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद जो बाकी दो क्वालिटीज हैं, स्वभाव। हाँ, स्वभाव का भी अर्थ हमें याद रखना चाहिए कि स्व माने के आत्मा। आत्मा पर्टिकुलर प्रकार के भाव या फिर संस्कार के थ्रू एक्सप्रेस होता है, ठीक है। पर्टिकुलर प्रकार के भाव थ्रू स्व माने के आत्मा एक्सप्रेस होता है, ट्रांजेक्ट होता है, ऐसा। तो वो उससे लिपटे हुए होते हैं, ठीक है, उसको तुरंत नहीं छोड़ सकता वो। साधक अगर साधना अच्छे से करे, भक्त अगर भक्ति अच्छे से करे, तो माइग्रेट अवश्य हो सकता है, ठीक है। तो स्वभाव, और फिर कृषि और गौरक्ष्य वाणिज्य में स्पेशली, मीन्स के बिजनेस, जो इसकी बिजनेस करने की एक वृत्ति है, उसका एक ध्यान एक्सपांसन में है। किस प्रकार का एक्सपांसन? प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपांशन। राजा का भी ध्यान एक्सपांसन में होता है, वहां पर किस प्रकार का एक्सपांसन? मैनेजमेंट, आधिपत्य, उसके बेस्ड। क्षत्रिय, सॉरी, वैश्य को आधिपत्य से निस्बत नहीं होती है। वो कहेंगे कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे तो बिजनेस करना है, तो उसका ध्यान बिजनेस में होता है ना। तो एक्सपांसन, है ना, स्पेशली फूड कॉमोडिटी जिसको कहते हैं आज के शब्दों में, जो एसेंशियल्स है, उसके ऊपर उसका एक अच्छा सा कमांड हो, कंट्रोल हो, और उसको फिर अलग अलग जगहों पर एक्सपांड करे, उसको ले जाए अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में। और दूसरा है कृषि और गौ। हाँ, वो तो पता ही है, एक जो किसान है, हाँ, जो गायों को भी रखता है अन्य कोई व्यक्ति, तो वो भी वैश्य करता है, ठीक है। और बाकी के लोग जो है वो, इन तीनों प्रकार के लोगों को चाहिए कि एक सर्विस देना, ठीक है, अच्छे से उनके जो एक विजन है उसको मटेरियलाइज करना, एक्चुअलाइज करना। स्पेशली क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण को चाहिए, कम चाहिए, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि वहां पर एक जगह पर मैनेजमेंट है और उसका एक्सपांसन है, दूसरी जगह पर बिजनेस है और उसका एक्सपांसन है, तो दोनों में काफी लोग की आवश्यकता होती है। तो जो अन्य लोग जो उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
और सामने उनको भी कुछ पद भी मिलता है और कुछ एक वेतन भी मिलता है। ठीक है, तो उनको कहते हैं शूद्र। ठीक है, और इंक्लूडिंग शूद्र सबकी इक्वल आवश्यकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा। सोसाइटी में एवरीबडी इज नीडेड। कोई कहे कि गटर की आवश्यकता ही नहीं है, गटर क्यों रखी यार, रास्ते पर आ जाती है कहीं ना कहीं, है ना, गटर होनी ही नहीं चाहिए। तो गटर नहीं होगी तो दुर्गंध भी नहीं होगी, चलेगा ऐसा लॉजिक? है ना, गटर कितनी दुर्गंध मारती है, नहीं चाहिए। तो ये लॉजिक ही फैलोसियस है, बोगस है। ठीक है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन राइट प्लेस, बस वो प्लेस पर ही वो शोभती है। डेफिनेटली उसकी शोभा उसकी प्लेस पर होती है, लेकिन उसकी प्लेस है, उसकी जरूरत है। ठीक है, जैसे हर वस्तु की जरूरत है। ठीक है, हमारे घर में पूजा रूम भी है और बाथरूम भी है, किचन भी है और बेडरूम भी है। ठीक है, एंट्रेंस भी है और खिड़की भी है। सबकी जरूरत है, सबका एक प्लेस है। तो सेम वे सोसाइटी में भी ये चारों अलग अलग प्रकार की जो क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव वाले लोगों की प्लेस है, सबकी जरूरत है। तो कर्म के एरिया में इक्वली सबकी जरूरत है, लेकिन प्लेसमेंट में जो जिस क्वालिटी धारण करता है, जो क्वालिटी वाला है, उसको वो प्लेसमेंट देनी चाहिए, तभी वो व्यवस्था राइट वे चलेगी। ठीक है, अदरवाइज वो व्यवस्था राइट वे कभी भी नहीं चल सकती। बस इतना है, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी प्लेस पर। और प्लेस कैसे निश्चित होगी? हाँ, उसकी क्वालिटी के बेस पर। यस, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा आता ही नहीं है। तो ये बात भी हमारे अंदर क्लियर हो। ठीक है, ओके, तो इतना हमने देख ही लिया था। किसी को कोई और क्वेश्चन है या फिर कुछ कहना है चार वर्ण के अंदर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा था कॉम्बिनेशन, कौन कौन से श्लोक थे? स्वामी जी हरिओम। यस सोनल बेन। नेक्स्ट श्लोक से 48 तक का मेरा है। 45 से किधर? हाँ जी। ओके, 45 टू 48। हाँ ओके, हाँ आप बोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं चारों श्लोक गान कर लेती हूँ, साथ में है तो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते पराम्, स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषपि मन त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन निरिवावृताः। 18वें अध्याय में यहाँ पे भगवान फिर से कर्मयोग को हाईलाइट करते हैं। कर्मयोग को साधन बनाकर मनुष्य अपने कल्याण की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ये मुख्य बात है चारों श्लोकों में। तो 45 श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते पराम।
अपने अपने स्वाभाविक कर्म में अभिरत मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो स्वे स्वे कर्म हम कैसे लेंगे? तो अपने स्वभाव के अनुसार, वासना के अनुसार, अपने भाव के अनुसार जो क्रिया होती है उनको हम अपना कर्म, मनुष्य अपना स्वकर्म समझ सकता है। ये चारों वर्णों की बात बहुत अच्छी तरह से की गई, इसलिए मुझे कहने का ये जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी हिंदू संस्कृति में ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ये सबको अपना अपना कर्तव्य बनता है। और भी किसी ने अन्य कोई अपनी रस रुचि के अनुसार, संस्कार के अनुसार जो भूमिका का स्वीकार किया है, वो भी स्वकर्म में ही हम समझेंगे। जैसे कि डॉक्टर, वकील आदि, साधु, भक्त, तो जिनकी जहां पे रुचि है, अपना संस्कार है, उसके मुताबिक भाव बनेगा क्रिया के प्रति। तो क्रिया में तो भाव ही मुख्य प्रधान है। तो भगवान यहाँ पे बात करते हैं कि एक तो अनासक्त कर्म होता है और एक अविरत कर्म होता है। तो जो कामना और फलेच्छा, राग द्वेष के साथ कर्म करता है मनुष्य, तो उसे वो बद्ध जाता है, उनको अनासक्त कर्म कहेंगे। खरेखर वास्तव में देखे तो मनुष्य जन्म आसक्त हमें, कर्म, हाँ जी स्वामी, आसक्त कर्म, अनासक्त कर्म नहीं, आसक्त कर्म कहेंगे। राग द्वेष के हाँ साथ हाँ करेंगे वो हाँ आसक्त। હા ભૂલમાં, હા કઈક વાક્યમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો અથવા શબ્દ બોલવા મિસ્ટેક થઈ ગઈ જી। तो वास्तव में हम ये भगवान का संदेश समझे तो ऐसा है कि हमें जो मनुष्य मिला है ना, जो मनुष्य धर्म, जो मनुष्य जन्म, वो एक अलौकिक और दिव्य है, वो मुक्ति के लिए ही मिला है। मगर ये फलाशक्ति के कारण, हमारी मूर्खता के कारण हम बद्ध जाते हैं। कैसे? तो वृत्तियां लगाकर, राग द्वेष करके, वो बहुत नॉर्मल और सामान्य बात है, मगर हमें अज्ञानवश पता ही नहीं रहता कि हम ऐसा कर रहे हैं और उसमें ही रहते हैं। तो स्वकर्म ऐसे करते करते कभी कल्याण नहीं होता, ये बात यहाँ पे देखनी है कि आसक्ति वाला जो कर्म है उनसे तो कभी मुक्ति नहीं होती। भगवान भी कहते हैं कि फलाशक्ति का तो निषेध ही होना चाहिए ना, न कर्म स्वनुसज्जते। आसक्ति वाला कर्म वो बंधन कारक है, वो तो आपको नरक में ले जाता है। तो कर्म कैसा होना चाहिए? तो अविरत कर्म होना चाहिए और अहंकारलेस, अहम भाव के बिना कर्म करना है, ये अंडरस्टैंडिंग साधक में होनी चाहिए। तो स्वकर्म मतलब अपने स्वभाव को साथ लेकर जन्मा हुआ व्यक्ति ऐसे अहंकारलेस निष्काम भाव होकर, कोई भी कामना नहीं, तो कर्म के साथ जो कर्म की क्रिया, कर्म में यूज होने वाले पदार्थ, कर्म में हेल्प होने वाली परिस्थिति, या तो अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी के साथ भी कोई भी संबंध नहीं बनाकर, अनासक्त रहकर, निष्काम भाव से कोई भी इच्छा मत रखकर कर्म करना है। सिर्फ भाव कैसा होना चाहिए? सर्वभूत ही तेरता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। 12वें अध्याय में बात करते हैं ना भगवान कि सर्व कर्म फल त्याग, त्यागात् शांतिरनंतरम, यह बात यहाँ पे है मेन पॉइंट। कर्म फल की जो इच्छा है उनके त्याग से तत्काल शांति को प्राप्त कर लेना है। शरणानंद जी स्वामी जी भी कहते हैं कि आप अचाह होकर समाज की सेवा करो, ये मेन पॉइंट कर्म योग का। चाहना मत रखो, अचाह हो जाओ, समाज की सेवा कर लो, बदले में कुछ न चाहो। ऐसी ऊंची बात शरणानंद जी ने कही है। इनके थोड़े से सूत्रों में पूरा कर्म योग आ जाता है।
शब्द नहीं बोलती हूं मैं यहाँ पे। तो निष्काम भाव से जो करता कर्म करता है वही मुख्य कर्तव्य पालन होता है, क्योंकि भाव संस्कार बेस ही हमारी क्रिया होती है और वही हमें बंधन में बांधती है और वहीं से हम मुक्त हो सकते हैं। ये विवेक मनुष्य को ही है ना, तो मनुष्य को अपने ये विवेकवती बुद्धि से ईश्वरार्पण कर्म करना चाहिए। ईश्वरार्पण कर्म करने से, निष्काम भाव कर्म करने से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा रमण महर्षि भी कहते हैं कि ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। ईश्वरार्पण बुद्धि से फल में आसक्ति न रखकर किए हुए कर्म से चित्त शुद्ध हो जाता है, अपना मनोनाश हो जाता है और परम शांति मुक्ति हो जाती है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान भी आगे सांख्य योग में कहते हैं ना कि आपका कर्म करने में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। हे मनुष्य, हे अर्जुन, तुझे सिर्फ अपना स्वभाव अनुसार कर्म करना है, निष्काम होकर। वो बद्धता नहीं, वो छोड़ता है। ये जो भव संसार का बंधन है उससे मुक्त करता है। तो अपने सहज कर्म, अपने स्वधर्म को यहाँ पे मुख्य साधन भगवान ने बतलाया है। भगवान भी खुद हमको दिखा रहे हैं ना सारथी बन के। अर्जुन को कहते हैं ना कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य परायण ही रहता हूं, नहीं तो लोग क्या मुझसे संदेश लेंगे। तो ऐसे एक निष्ठ होकर, घनिष्ठ निष्ठा होकर हमें कर्तव्य परायण ही रहना है। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि घड़ी है तो घड़ी का पुर्जा अपनी घनिष्ठ निष्ठा से टिक 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 फिरता ही रहता है, अविचल, उसमें कोई फर्क नहीं आता है ना। सूर्य हमें प्रकाश देता है तो कैसी निष्ठा है, वो थोड़ी ये सोचता है कि मैं उनको कम दूंगा, उनको ज्यादा दूंगा। अविचल निष्ठा, कोई वृत्ति नहीं, कोई विचार नहीं, कोई फलेच्छा नहीं, ऐसे अविरत निष्ठा से तत्पर हुआ, लगा हुआ कर्म योगी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ऐसा साधक जो ईश्वरार्पण बुद्धि से अपना कर्तव्य कर्म करता है, उसकी निश्चयात्मिक बुद्धि बन जाती है। बुद्धि में महत्व सत्ता का रहता है, तत्व का रहता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक कुरुनंदन अर्जुन को कहते हैं ना कि बुद्धि व्यवसायत्मिका होनी चाहिए। तो ऐसे कर्मयोग से सामर्थ्यता आ जाती है। सामर्थ्यता भी जरूरी है, कल्याण के मार्ग में हमें सामर्थ्यता तो पहले जरूरी है। तो अपने रस रुचि के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार कर्मयोगी अपना कर्म करके ऐसी एक निष्ठा पर पहुंचता है। आगे दूसरे श्लोक में ये बात आती है कि यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। जिस परमात्मा से ये भूत मात्र की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो ऐसी सत्ता की धारणा उनके बुद्धि में स्पष्ट है। उसकी मान बुद्धि तत्व पर है, संसार की कोई चीज पर नहीं है। अपनी अंतःकरण की दृष्टि, विवेक दृष्टि परमात्मा में है। वो समझता है कि यही एक सत्ता से ही सब उद्भूत हुआ है। हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सर्ग के पहले भी जो लय की स्थिति है वो भी परमात्मा के कारण ही है, और जो उत्पत्ति है, सब प्राणी मात्र की क्रियाएं हो रही है, वो भी परमात्मा से ही है, और बाद में लय होगा वो भी परमात्मा से ही होगा। यही एक शक्ति एकम अद्वितीयम है। तो यही शक्ति से पूरा संसार व्याप्त है। सब प्राणी हो या मनुष्य हो या तो कोई भी अन्य चीज हो, सबकी प्रवृत्ति उन्हीं के कारण ही है।
भगवान खुद कहते हैं ना कि मया ततमिदम सर्वै जगद व्यक्त मूर्ति ना, ये जगत जो मूर्त स्वरूप से आपको भासता है, वास्तव में वो भी मैं ही हूँ। सत असत दोनों वही परमात्मा ही है। सद असत चाहम अर्जुन। तो ऐसे परमात्मा से ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, घन स्वरूप है। एक सोए की नोक है, उतनी भी जगह परमात्मा के बिना की नहीं है। कण कण में ईश्वर है। तो ऐसा सर्वव्यापक ईश्वर पे कर्मयोगी साधक की दृष्टि रहती है, और संसार के प्रति तो सिर्फ सेवा भाव रहता है। सर्वभूत हिते रतः, सर्व के कल्याण का भाव रहता है। आगे है कि स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा वंदिति तत्सुनो। तो ऐसे साधक अपने स्वकर्म में रत मनुष्य किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, तुम उसे जानो। तो स्वकर्म मतलब चारों वर्ण और रस रुचि के अनुसार जो भूमिकाएं पसंद की है, वो सब के शास्त्र विहित कर्म, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म से वो सेवा द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। तमभ्यर्च, अपनी हरेक क्रिया में परमात्मा का ही पूजन भाव रहता है उनमें। सभी कर्मों के द्वारा वो भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भावपूर्वक सबकी सेवा करता है। तो शास्त्रों में अपने वर्ण के लिए जो जो आश्रम है उनके अनुसार जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, वो सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही बताए गए हैं। अगर साधक जो अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है, तो उसकी मात्र क्रिया एक एक क्षण की क्रिया है, परमात्मा की पूजा हो जाती है। लेते हैं कि युद्ध में पितामह भीष्म ने अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान को बाण लगाकर पूजा की थी। तो जब भीष्म पितामह ने बाण छोड़ा था, तो भगवान का कवच भी टूट गया था, हाथ से लोही भी निकल रहा था, मगर थी वो तो भीष्म पितामह की पूजा। तो ये कर्म पूजा है, क्रिया की एक एक घड़ी भी पूजा बन जाती है। तो ऐसे जो साधक है, जो कोई भी लौकिक या पारमार्थिक या तो अपनी जीविका के लिए कर्म करता है, सेवा के लिए कर्म करता है, वो सब पूज्य भाव से ही करता है। उसमें जो उपयोग होता है, कोई भी करण पदार्थ, या तो अपने शरीर का करण, शरीर से, मन से, वाचा से, सब में उनका लेश मात्र ममता नहीं है, सिर्फ सेवा का भाव है, परमात्मा की पूजा का भाव है। तो ऐसा शुद्ध पूज्य भाव से वो संसार और अपने शरीर से आसक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। उनके लिए सब पवित्र हो जाता है, सब सब पवित्र हो जाता है। तो ये संसार मिला है, जो मूर्ति स्वरूप से मिला है, उनकी हमें सेवा से पूजा करनी है। भले ही वो शुरुआत में अलग अलग रूप में भासता है, मगर अंत में तो वो एक ही है, उसकी भी अनुभूति अनुभूति हो जाती है। तो इसी मान बुद्धि से कर्मयोगी भगवान की पूजा अपने कर्तव्य कर्म द्वारा करता है। तो ऐसे पूजन अर्चन करते करते अंत में वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, क्योंकि वही परमात्मा हृदयेर्जुन तिष्ठति अहमात्मा, भगवान कहते हैं ना, अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित।
सब प्राणियों के, सब मनुष्यों के अंदर मैं ही स्थित हूँ, तो यही आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आगे भगवान बात करते हैं 47वें श्लोक में। वहां पे साधक को कोई संशय न हो, साधक का मन चलित न हो, इसलिए थोड़ा स्वधर्म को श्रेष्ठ दिखाता है, जोर देते हैं यहाँ पे कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। सम्यक अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा भी स्वधर्म गुण रहित होने से भी श्रेष्ठ है। तुम्हारा जो स्वधर्म है, तुम्हारी जो वासना संस्कार के अधीन तुम्हें जो भूमिका मिली है, वो भूमिका में गुण दोष हो, विगुण हो, कम गुण हो, तो भी वो उच्च गुण से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आप जन्मजात साथ लेके आए हैं। जो जन्मजात साथ लेके आए हैं वासना संस्कार भावनाएं, यही भावना अपने ही स्वधर्म को निभाने से वो बाहर क्रिया के रूप में अप्लाई होगी, और वो निष्कामता उनके साथ रहेगी। ईश्वरार्पण बुद्धि से वो वासना का क्षय होता है। तो अन्य का जो हमें कितना भी बड़ा गुण वाला कर्म दिखाई दे, फिर भी वो अपने लिए भय वाला है, क्योंकि वहां पे नई वृत्ति बनेगी, नई वासना बनेगी। तो एक तो हम जो वासना लेकर आए हैं वो क्षय होने की बात तो साइड में रही, मगर नई वृत्ति हम अप्लाई कर देंगे तो हम तो नरक में जाएंगे ना। हमें तो अपनी उन्नति करनी है, तो यहाँ पे तो बहुत जागरूक रहना है। बहुत बहुत एक साधक को तो इतनी सूक्ष्मता से फॉलो करना है, जो भी फॉलो करते हो विचार पूर्वक। तो विवेक को तो हर समय हरदम साथ रखना है। तो भगवान यहाँ पे ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं कि भले ही ब्राह्मण की वर्ण ऊंचा हो और शूद्र नीचा हो, फिर भी शूद्र को अपना ही स्वधर्म साधन के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि पर धर्म से हमेशा भय नई वृत्ति बनती है, नया नया वासना संस्कार बनते हैं। अपनी रस रुचि के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार ही कर्म करना है, वो भी निष्कामता से और ईश्वरार्पण बुद्धि से। तीसरे अध्याय में भी इनकी व्याख्या बहुत की है भगवान ने, यहाँ पे लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ निरहंकार निर्मम होकर जागृत रहकर अपना स्वधर्म निभाना है, क्योंकि वही श्रेष्ठ है, वही स्वभाव की नियति से वही मान्य हुआ है हमारे लिए, हमारी मान बुद्धि में वही बैठा हुआ है। तो वो कर्म करने से पाप साथ में बनता है, फिर भी लगता नहीं है। जैसे हम खेडूत का एग्जाम्पल ले ले, खेडूत अपनी क्रिया करता है बीज बोने से फसल पकने तक की, उसमें भी अपनी मिट्टी में जीवाणु की मृत्यु होती है, या तो वो दवा का छिड़काव भी कभी करता है। तो निष्काम भाव से अपनी जो क्रिया होती है, अपने स्वभाव के अनुसार, फलाशक्ति के बिना, ईश्वरार्पण बुद्धि से उससे वो तत्काल मुक्त हो जाता है। तो वो पाप बनता है मगर उनको लगता नहीं, क्योंकि उनका कर्तव्य है। तो कर्तव्य परायणता भाव से किए गए कर्म है, अपना स्वधर्म के अनुसार किए गए जो कर्म है, उसमें तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु हो जाए तो भी वो कल्याण का है। अर्जुन को कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए ये युद्ध ही श्रेष्ठ है, इसमें तुम्हारी मृत्यु है तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे हमारा कल्याण हमारा स्वधर्म विगुण होने से भी उसी में है, तो उसी में ही एक निष्ठ से निष्काम भाव से अचाह होकर हमें लगे रहना है। यही मेन पॉइंट है। शरणानंद स्वामी जी एक बात कहते हैं, मुझे इस श्लोक से बैठी हुई लगती है, तो मैं कहती हूँ कि साधक का संबंध है वो साधक की रुचि, योग्यता तथा सामर्थ्य से है। तो जिस साधन में इन सब का समर्थन हो, सबका सामंजस्य हो, सबका समर्थन हो, वही साधन सिद्धिदायक है। तो जो स्वभाव नियंत्रण,
स्वधर्म रूप कर्म को पाप बन सकता तो है मगर लग नहीं सकती किल विषम, पाप लगता नहीं है। तो इसलिए तुम मनुष्य के लिए अपना स्वधर्म ही श्रेष्ठ है और स्वधर्म ही उन्नति के मार्ग में उनको सरलता से और जल्दी आगे ले जाता है। एक साखी है, नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीनता। जो नीच नीच जाति में भी भले ही जन्म हुआ हो फिर भी वो भजन में लग गए तो सिद्धि को प्राप्त कर गए, और जो अहंकार में रह गए, ऊंच नीच के भेदभाव में रह गए, मैं ही श्रेष्ठ हूं ऐसा अभिमान करने में रह गए, वो सब नीच गति को प्राप्त हो गए। ऐसा उदाहरण हमें कबीरदास का मिलता है ना। वो वणकर थे मगर वो क्या कहते थे, मेरा तो एक ही धंधा, बस प्रभु भजन करना। तो ऐसे एक निष्ठा रहेगी तो हम कोई भी कर्म करते हैं उससे बंधते नहीं। कर्म तो करना ही है, भगवान खुद करके दिखा रहे हैं, मनुष्य योनि कर्म के लिए है, तो कर्म करने से ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आगे का लास्ट श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि सहजंग कर्म है कौन तय, सदोष वाला है फिर भी उसको त्यजना नहीं है। ये कौन तय, दोष युक्त होने पर भी ये सहज कर्म को तुम्हें त्याग नहीं करना है, भले ही वो दोष युक्त हो, क्योंकि सभी कर्मों में दोष तो रहता ही है। सभी कर्मों में दोष तो रहता ही है, कोई भी वर्ण का कर्म हो। तो अपना सहज कर्म है ये दोष युक्त समझकर आपको छोड़ नहीं देना है। नए कर्मों में जाएंगे तो नया दोष साथ में आता ही है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि सामान्य मनुष्य की दृष्टि से ऐसा लगता है ना कि साधु है तो वो भिक्षा लेना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है, साधु के लिए तैयार भिक्षा ले ली और खा ली। मगर मगर साधु को ही पता है, क्योंकि वो सिचुएशन में तो वही पसार हुआ है ना, उसकी अनुभूति उसी को ही है कि उनमें भी दोष रहता है कि साधु भिक्षा लेने जाता है कोई घर पे, तो उसी समय दूसरा कोई भिक्षुक आ जाता है भिक्षा लेने, तो उनके अंतःकरण में क्या दोष आएगा कि नहीं, पास में दूसरा भी भिक्षा मांगने आ जाता है तो। और दूसरा जो मालिक है, जो देने वाला है भिक्षा, वो भी क्या समझेगा भिक्षा मांगने से, उसको भी स्वीकार होगा, वो भी सहज भाव से देगा। और ऐसे सभी कर्मों में दोष है, मतलब जो भी कर्म करते हैं ऐसे सूक्ष्म में देखे तो दोष रहता ही है, मगर अपने स्व कर्म को निष्काम भाव से करने से दोष लगता नहीं है। चारों वर्णों और जो भी भूमिका अपने अपने रस रुचि के अनुसार पसंद की है, वो सभी के लिए ये दोष रहता है, क्योंकि क्रिया मात्र तो प्रकृति में ही होती है, तो प्रकृति में तो दोष है ही, ये भी एक समझने की बात है। और प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ अनुषांगिक अनिवार्य हिंसा भी आदि दोष रहते हैं, ये भी एक बात है। कोई भी कर्म किया जाए वह कर्म किसी के अनुकूल हो या प्रतिकूल भी होता है, कभी तो प्रतिकूलता होती है तो वहां पे दोष लगता है, कभी प्रमाद आदि ऐसे दोष भी हमारे अंतःकरण में आ जाते हैं, विधि में भूल हो जाती है, हम बद्ध जाते हैं कभी, तो ऐसे सामान्य दोष तो प्रकृति सहज रहते ही है। तो ऐसे दोष हो फिर भी उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। उनका तात्पर्य यही है कि अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म है वो भी सौम्य तरीके से, सम्यक तरीके से हो सकता है। अन्य स्वभाव के कर्म को हम इतनी सौम्य तरीके से नहीं कर सकते, तो अपने ही स्वभाव को नो कॉम्प्रोमाइज वहां पे
एक निष्ठा, निष्कामता, कर्तव्य परायणता से हमें अपना सहज कर्म करते रहना है। यहाँ पे भगवान ने अग्नि का उदाहरण दिया है कि अग्नि है तो वो धुएं से आवृत है, अग्नि के साथ धुआं तो रहता ही है, धुआं उनका दोष है, मगर अग्नि को खुले में रख दे तो धुआं कम भी हो जाता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमें साधन में लगे रहना है तो दोष तो सब छूट जाएंगे। दोष क्या है? कुछ है ही नहीं। हमारी साधना ही इतनी सूक्ष्म और तीव्र है तो दोष अपने आप भाग जाएंगे ना। ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए ना, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्म के भाव के प्रति इतनी शुद्ध श्रद्धा से साधक है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे चारों श्लोकों का मुख्य हार्द यही है कि जो आपको मनुष्य जन्म मिला है वो मुक्ति के लिए ही मिला है, तो मुक्ति पाने के लिए आप कैसे चलोगे, ऐसा मार्ग सिखाते हैं भगवान। तो हमारी ये कर्म प्रधान योनि है तो हम निष्काम भाव, सर्वभूत हिते रतः, कर्म करते करते, समाज की सेवा करते करते, भगवान पे श्रद्धा रख के, एक ही तत्व पे श्रद्धा रख के उन पर ध्यान लगाकर कर्तव्य परायणता का धर्म हमें निभाना है। एक बात है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं कहती हूँ कि शरणानंद जी स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी साधन हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, या कोई भी साधन हो, उनका आरंभ कहाँ से होता है? सुख की आशा से रहित की हुई सेवा है। साधन का आरंभ कहाँ से होता है? सुख की आशा से रहित की हुई सेवा है। तो हमें कर्तव्य कर्म कैसे करना है? हमारी सुख की आशा नहीं लेनी है इसमें, अन्य को सुख देने की भावना रख के, यही कर्तव्य का बड़ा विज्ञान है, ऐसा कहते हैं शरणानंद जी महाराज। और साधनों का अंत भी बताते हैं कि साधनों का अंत कब होता है? जब प्रीति की अभिव्यक्ति से, मतलब कि आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तो साधन का अंत हो जाता है। तो ऐसे कर्तव्य कर्म करते रहने से साधक है वो अपना कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। हाँ जी स्वामी जी, हरिओम। હરિઓમ સોનલબેન. ઓકે, સરસ. હા, ઘણા બધા અલગ અલગ રેફરન્સીસ પણ તમે મૂક્યા છે. હા, સ્વામી ચરણાનંદજી, રામ સુખદાસજી, કબીરજી. હા, so that way it becomes more interesting. Yes, तो मेहनत तो की है और अलग अलग रेफरेंस भी अच्छे से जुटाए हैं. बस दिशा में आगे बढ़ना है कि जैसे हमारी जो विचार प्रक्रिया है, सोचने की रीति भी है, वो ज्यादा से ज्यादा क्रिस्प होती जाए, ज्यादा से ज्यादा रिफाइन होती जाए. हाँ, बस उसका ट्राई. हाँ, बस आगे बढ़ता रहे. यस, हाँ तो स्वामी जी, गुरुदेव के बहुत आशीर्वाद. हाँ कृपा गुरुदेवની ભગવાનની તમારી સ્વામીજી. સ્વામીજી પણ હિન્દી બોલવામાં થોડી ભૂલ પડી હશે, ગુજરાતી શબ્દ ક્યાંક આવી ગયા હોય એવું બની શકે. एनी चिंता नहीं, लैंग्वेज इज ओके, बट विचार जो है उसमें हमें रिफाइनमेंट का आग्रह रखना होता है. जी जी जी. तो लैंग्वेज का जरूरत है, उसका रोल प्ले है नो डाउट, लेकिन मेन विचार है ना. હા તો સ્વામીજી તમે મને That is okay. એમ કહી રહ્યા છો કે હજી Good. સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મમાં હજી પણ જઈને વિચાર ચિંતન કરવાનું છે, એમ તમારો કહેવાનો એ છે ને અર્થ? नहीं, હજી वो પણ આગળ प्रक्रिया આગળ चालू સૂક્ષ્મમાં रखनी है. જતું રહેવાનું શું? ना ना, હા તો हाँ बस ये, હા बस उसमें ये એટલે प्रोसेस में लगे, दैट्स ऑल. तो धीरे હા धीरे धीरे હા करके और सूक्ष्मता હા बनती जाए. हाँ हाँ मतलब एक जगह कहीं पे अटकना नहीं है, हमें निरंतर
डीप में आगे जाते ही रहना है, ये कहने का भाव है ना आपका? हाँ जी। बस। हम्म यस। हम्म और कोई भूल ओके। होगी तो तो देखो, बताओ स्वामी जी मुझे, इसलिए मैं दोबारा भूल न करूं। हाँ ना अभी देखो, और कोई भूल की जगह पर मैं तो कहूँगा रिफाइनमेंट ही है, जी कि जी जहाँ पर जी। आपको बारी बारी यही चेक करना होता है, करना होगा कि जी। श्लोक के जो भी शब्द है हम्म उसको जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम्म वो शब्द के साथ एक्सप्लेनेशन जुड़ा रहे। जब एक्सप्लेन करने के बाद फिर से वो श्लोक के शब्द है, जैसे सिद्धिम विंदति, देखो इस प्रकार हम्म से सिद्धिम विंदति होती है, हम्म एग्जाम्पल, अगेन हम्म। कनेक्ट बैक, है ना। हाँ, तो ऐसे कनेक्ट बारी बारी करना है। ओके ओके, बारी बारी कनेक्ट करते रहना है यस। मतलब। जी जी जी। हम्म। ओके। हाँ, तो अभी 45 to 48 श्लोक्स है वो। एक सोनल बेन ने अच्छे से प्रयास किया, प्रेजेंट किया। और वो भी, ये श्लोक आते हैं आफ्टर चतुर्वर्ण, जो चार अलग अलग प्रकार के स्वभाव है उसके बाद। हाँ, और भगवान क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी कॉम्बिनेशन है, हाँ, चार वर्णों में से एक प्रधान तो होगा ही, कोई एक प्रधान होगा, फिर दूसरा नंबर टू पर, ऐसे ऐसे जाएगा। तो हमारी प्रकृति या फिर हमारे स्वभाव अनुसार कर्म, हम्म, उसमें अभिरतः, ये रखना है, दैट इज अवर पुरुषार्थ। माने कि एक सोच सोसाइटी में घूमती ही रहती है कि जिसमें आपका दिल लगे वो करो, है ना। अभी दिल तो लगा, 4 दिन के बाद उखड़ गया, दूसरी जगह पर दिल लगा, उसका क्या करने का, है ना। तो ये भ्रामक और गलत विचार है। आपको जिसमें खुशी मिलती है वो करो, है ना। तो अभी मुझे खुशी मिली, लेकिन 4 महीने के बाद नहीं मिली, 1 साल के बाद नहीं मिली, तो मैं क्या करूं। खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी जॉब 100%, जॉब माने कर्म, कोई भी कर्म 100% प्लेजेंट नहीं होता है, वो अनप्लेजेंट भी होगा। तो खुशी, दिल, ये जो शब्द है ना, आ, उसको गहराई से देखना आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ वो भ्रामक है। या अगर राइट और रॉन्ग ही करना है तो गलत है, मैं ऐसा ही बोल दूंगा, लेकिन एक्चुअली वो भ्रामक है ना। तो उसमें असेसमेंट करना अपनी प्रकृति का वो आवश्यक है। और असेसमेंट के बेस पर थोड़ा ट्रायल एरर हो सकता है, उसके बेस पर अभिरत होना आवश्यक है। कोई भी कर्म में अभिरत, मीन्स के उसमें लगे रहना, ये तप है, ये तप है। ठीक है, वो करेंगे तो एज ए रिजल्ट संसिद्धिम लभते नरः, माने कि उस व्यक्ति की प्रगति होगी, उस व्यक्ति की बाह्य और आंतरिक दोनों प्रगति होगी। बाह्य रूप से वो कर्म में परफेक्शन आएगा तो नेचुरली उसको फाइनेंशियली, सोशली, स्किल्स, उसमें प्रगति होगी। आंतरिक रूप से की स्किल कहते हैं, और दूसरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये आई कैन डिलीवर द जॉब, ऐसा। ये मैंने व्यवहारिक कहा। और फिर उसमें अगर सात्विक प्रकार के कर्म का कॉम्बिनेशन ऐड ऑन करते हैं तो चित्त शुद्धि भी होगी। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लेना है। हाँ, तो स्वकर्म में निरतः, अभिरतः, ये 2 बार भगवान ने शब्द यूज किया है, अभिरतः और निरतः। नितराम रतः, उसमें लगा हुआ है, किसमें, स्वकर्म में। माने कि चेक करना है कि व्हाट इज माय एप्टीट्यूड, और अकॉर्डिंग टू माय एप्टीट्यूड जो बेस्ट सूटेड है। ठीक है, एप्टीट्यूड में नेगेटिव भी होता है कुछ ना कुछ हमारे स्वभाव में, लेकिन पॉजिटिव भी होता है अवश्य। पॉजिटिव माने के कल्याणकारी, तो वो कल्याणकारी जो बेस्ट सूटेड है, वो हम उसमें निरत रहे। ओके, तो ये आवश्यक है। हाँ, तो देखो मैंने कुछ कहा, आई थिंक
चिन्मय को कुछ प्रश्न या कुछ क्वेरी है या कुछ कहना है? यस चिन्मय। हाँ, हरिओम स्वामी जी। बस मुझे यही पूछना है कि भाई हमने ये श्लोक में ये बात की है कि भाई इस तरह से काम करेंगे तो प्रगति होगी, लेकिन मुझे लगता है ये भी क्लैरिटी सब में जरूरी है। मीन्स एटलीस्ट मेरे में तो है ही जरूरी। तो पहुंचना कहाँ पे है, व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल, और वो गोल को समझना क्या है। कई बार हम बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन जो मोक्ष क्या है ना, वो थोड़ा अभी इतना लेवल पे आ गया, ऐसा लगता है कि वो कभी कभी आभासी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मोक्ष तो जिंदा ही है, मीन्स यहाँ पे जीते जी ही मोक्ष है, और कहीं पे ऐसा लगता है कि भी मरने के बाद मोक्ष है। तो लेकिन विच स्टेट वी वांट टू अचीव फाइनली, वो मुझे लगता है थोड़ी क्लैरिटी मुझे तो जरूरी है, बाकी सबका पता नहीं। तो यार सबका उसी दिशा स्वयं में हम, देखे, आपका बात बहुत। हाँ। तो मीन्स तो तो अगर टारगेट पता होगा तो उस दिशा में काम करेंगे। सही बात है। आई थिंक योर क्वेरी इज वेरी मच वैलिड कि अगर गोल पता है तो हम अच्छे से काम करेंगे। गोल और साथ में रोड मैप कि कैसे जाना है, दोनों की अच्छे से हमें जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, साधक के लिए तो मस्ट है, हम सबके लिए मस्ट है। अभी ये श्लोक पूरी ह्यूमैनिटी में को अप्लाई होता है। देखो काफी लोग जो है वो जैसे इवन मटेरियल प्लेन में ही, व्यवहार में ही जीते हैं और वहां पर ही मर जाते हैं। माने कि उसका जो गोल है वो व्यवहार के अंदर ही कुछ ना कुछ सोसाइटी में फिट हो जाता है, वहां तक सीमित है या वहां पर उनका सेटिस्फैक्शन है। उनके लिए भी ये श्लोक एप्लीकेबल है। कैसे? तो कि हर कोई को मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जीनी है। ओके, मीनिंगफुल पर्पसफुल कर्म करने हैं। तो वो मीनिंगफुल पर्पसफुल माने क्या? तो कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, उसमें जो भी कल्याणकारी एस्पेक्ट है उसको पिक करो और उसमें अभिरत रहो, है ना? इतना, एंड फुल पॉइंट। इतना करने से हो सकता है और होगा ही अवश्य कि आगे की लाइन जो है हमें दिखाई दे, मीन्स कि हमारा विजन और क्लियर हो जाए, है ना? मेनी टाइम्स ऐसा होता ही है कि हमारा गोल हमें नहीं पता होता है ना? और दूसरों ने दिया हुआ गोल वो हमारा नहीं बन सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना? तो क्या करना? तो ये बस इतना कर कि हमारे अंदर जो स्वभाव है उसमें जो कल्याणकारी बात है, ओके, सब में होता है, एवरीबॉडी, उसको पिक करो और उसमें अभिरत रहो। ठीक है, उससे आपका फाइनेंशियल, सोशल, वो भी एक सॉल्व हो जाएगा, रिलेशनल, फिर कहें साइकोलॉजिकल, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और जैसे जैसे शुद्धि अंदर बनेगी, चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, वैसे वैसे लॉन्ग टर्म विजन भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गोल इज अ मस्ट, यस। अगर जितना भी हमें पता है, दिखाई दिखाई देता है स्वयं के बारे में, तो फिर क्या करना है कि हमारे अंदर जो भी कल्याणकारी है उसमें हम निरंतर रहें। ठीक है, ये दैट इज अगर इस ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो मन मर्जी, जो मैंने कहा ना, वही दिल करे, मुझे जो यहाँ पर खुशी मिलती है, ये सब भ्रामक शब्द की अंदर हम खो जाएंगे, मीन्स फंस जाएंगे, और हमारी मानसिक शारीरिक शक्तियां भी डाउनग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो एक मटीरियलिस्टिक वे भी देखना है, मटीरियलिस्टिक वो गंदा है, लो है, ऐसा नहीं रखना है, वो उसका अपना प्लेस है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म विजन सोसाइटी के लेवल पर, स्वयं के लेवल पर वगैरह देखें, वो हमें गीता जी या फिर हमारे शास्त्र हमें बोध करते भी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और तद अनुसार जिएंगे, परीक्ष लोकान करेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो ये एक बात भगवान ने कही है स्पष्ट रूप से, मन मर्जी नहीं, है, स्वभाव को एसेस करके जो कल्याणकारी है उसको पकड़े, हमारे अंदर ही जो कल्याणकारी है उसको पिक करें
अकॉर्डिंगली हमारी कर्म स्टाइल, लाइफ स्टाइल बनाए। दैट इज वन। और हायर स्टैंड भगवान क्या कहते हैं कि आप जो भी करते हो, हाँ, जो भी कर्म करते हो, लगता है कि अरे ये मेरा तो कुछ स्पिरिचुअल या ऐसे भगवान के कनेक्शन नहीं दिखता है, तो भगवान सामने से कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, हाँ, कि कुछ भी कर्म है वो मेरे अंदर ही है। हम्म, सभी कर्म भगवान के तरफ ही जाते हैं, उसके फल भगवान के तरफ ही जाते हैं। सभी रास्ते भगवान की तरफ ही जाते हैं। कौन सा रास्ता पिक किया है, इट इज फाइन, वट एवर रास्ता, इट इज फाइन। जैसे इसलिए देखो, भगवान की तरफ जाते हैं तो वो कल्याणकारी हो गया। देखो, कल्याणकारी फैक्टर है ना, जो इवन सोनल बहन ने भी शुरुआत में कहा था ना, कि निष्काम, बस ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक न होकर अगर कर्म करते हैं तो वो ठीक रहेगा, वो कल्याणकारी है बेसिकली। तो ऐसी बेसिक सी जो कॉमन सेंस वाली समझ लेकर भी आगे बढ़ता है तो उसकी बुद्धि और सूक्ष्म बनती है, और सूक्ष्म चीजों को वो जान सकता है, पहचान सकता है, दुनिया की नहीं, स्वयं की, क्योंकि पहले स्वयं की ही जानना है। ठीक है। और इस प्रकार से अगर ऐसा एक अभिप्राय व्यक्ति का खुद का भी बनता है, जो भगवान कहते हैं कि ये हकीकत है क्या, कि जगत पूरा ईश्वरी शक्ति से, ईश्वरी सत्ता से व्याप्त है, उसमें वो ईश्वरी सत्ता में सभी जीव अपना अपना कर्म करते हैं, अपनी अपनी प्रकृति अनुसार नाचते हैं। ठीक है। तो तब इस प्रकार की दृष्टिकोण ज्यादा ज्यादा डेवलप होगा, और परिणाम स्वरूप सिद्धिम विन्दति मानव। और हाईएस्ट सिद्धि क्या होगा, कि यद्यत कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवाराधना, ये तब बनेगा कि जो भी कर्म है वो भगवान आपकी ही पूजा है। ठीक है। फिर अलग से पूजा और पूजा के बाद का जो है वो नॉन पूजा, ऐसा कनेक्शन, ऐसा डिवीजन नहीं रहेगा। ठीक है। तो पूजा भी करेगा, जो जो विधि युक्त होता है, और कर्म भी करेगा जो भी अपने विधि युक्त है, दोनों पूजा है भगवान की। ऐसी उसकी एक हाइट आएगी, जो चित्त शुद्धि, सिद्धि माने के चित्त शुद्धि, अंदर हमारी अंदर रही हुई अशुद्धियां ही हमें कुछ और दर्शन कराती है, हकीकत ये है। इसीलिए वो जब दृष्टांत है ना, कि दुर्योधन को कोई शुद्ध व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई अशुद्ध व्यक्ति नहीं मिला, है? ये दृष्टांत हमारे लिए है कि हम भी देखें कि हमें अगर कुछ इस प्रकार से लगता है, चलो बाहर कहीं कहीं पर काम लगता है, कहीं पर लोभ आता है, ठीक है, कोई अट्रैक्टिव होता है काम के एरिया में, लोभ के एरिया में, ना? तो समझो कि हमारे अंदर ही कुछ पड़ा है, इसलिए हमें ऐसा दिखता है। राइट असेसमेंट तो पहला करना आवश्यक है। कोई व्यक्ति से जेलसी होती है तो हमारे अंदर ही कुछ भयंकर कामना राग है, वो ढूंढो, मिलता है, आराम से मिलता है। इतने लेवल पर मिल जाता है ना। मोटी मोटी बातें तो आप सबको मिल ही गई है, मुझे पता है। अभी सूक्ष्म, मीडियम और सूक्ष्म, बस ये दोनों को आपको अभी एसेस करना है, जिसकी जैसी स्थिति, बीइंग की स्थिति। तो परिणाम स्वरूप ये सब होगा, यत् यत् कर्म करोमि तत्त शंभो तवाराधना। हम्म, ठीक है। और और यही बात फिर आगे के दो श्लोक में भी कहे हैं, कहते हैं कि भैया, जो स्वभाव अनुसार जो कल्याणकारी कर्म है वही करो। हाँ। और नेबर्स ग्रास इज ग्रीनर, ऐसा हमारा जो मन हमें दिखाता है, उसके झांसे में मत आओ, बस। हाँ। परधर्मो भयावह। ठीक है। परधर्मो भयावह, है ना। जैसे अर्जुन आ गया ना, कि इससे सन्यासी का कितना बेटर है, कुछ करने का नहीं, नो वॉर नथिंग, और अपने हिसाब से जियो। हाँ, परधर्म है उसके लिए भैया, है ना। तो कोई भी अगर सन्यासी सोचे कि यार इससे अच्छा है कि चलो एक राजा बन जाए कहीं पर,
है ना, पॉलिटिक्स में एंटर हो जाए, परधर्म भवाया भयावह। नहीं, यहाँ पर कोई वर्ण की बात नहीं है, इंडिविजुअल की ही बात देखनी पड़ेगी, इंडिविजुअल से चेक करना है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। बस नेबर्स ग्रास इज ग्रीनर, वो हमारा मन हमें ऐसा दिखाता है, वहां जाके पता चलेगा उसके बाद वाला नेबर है उसका ग्रास ग्रीनर है, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो वी विल बी नेवर सेटल्ड। ठीक है, नेवर सेटल्ड इन अवर परस्यूट। ठीक है, हमारे परस्यूट में तो हमें सेटल होना ही है, तभी तो हम परफेक्शन और डेप्थ वगैरह ला सकेंगे। हम्म, वो जरूरी है। ठीक है, और भगवान ये भी स्पष्टता करते हैं कि कोई भी कर्म हो उसमें प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों बात होगी। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस होता है, कर्म होता है, जॉब होती है, कोई भी कार्य, प्रोजेक्ट, सेवा, साधना, प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों होगा। कुछ काल हमारा प्लेजेंट होगा, कुछ काल बोरिंग होगा, कुछ काल होगा कि इसमें करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, नो मोर क्लास, नो मोर गीता, ऐसा भी सब हो जाता है। लेकिन हम अपने आप को मना कर रहे और वो दिशा को ना छोड़े, है ना। बराबर है, मन मर्जी मीन्स के आप जीरो प्रोग्रेस। बस मन मर्जी जितना एस्पेक्ट हमारे अंदर है, साधकों के लिए बात है, जितना एस्पेक्ट, जितना परसेंटेज हमारे, उतना हम स्वधर्म से च्युत, उतना हम स्वधर्म से दूर रहेंगे। ये भगवान हम सबको सावधानी बरतने को कहते हैं। दैट्स ऑल। ओके, तो अभी जो बात हुई, सोनल बेन ने भी कहा, मैंने भी कहा, किसी को कुछ और ऐड ऑन करना है या पूछना है, एनीबडी? हरिओम स्वामी जी, वैसे टाइम हो गया है, लेकिन मुझे ये पूछना था कि फ्रस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा लगे कि मुझे अपना काम नहीं करना है, तो उसका क्या मतलब है? हाँ, उसका किसी और को आंसर इस देना हो तो दे सकते हैं। इस परिस्थिति से बोर हो कि यार मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू इट, लेकिन एटमोसफियर ऐसा है कि एनवायरनमेंट ऐसा है या आजू बाजू के जो परिस्थितियां ऐसी है कि वो ऐसा लगता है यार छोड़ दो, ये नहीं करना है। मुझे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, अगर ये मैं करूँगा तो इट विल बी मीन्स इट कैन गो टूवर्ड सात्विक प्रवृत्ति ऑल्सो, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो बोलती है छोड़ो यार, तो क्या किया जाए? हाँ, उनके लिए तो देखो दूसरे अध्याय वहां का पर, श्लोक है ना स्वामी जी, दूसरे अध्याय का बोलो। श्लोक है इनके लिए। आगम अपाइनो नित्य स्थितिक्षस्व भारत, अपना करते हुए कर्म करना है, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूलता है वो हम मन से लेते हैं, इसलिए लगता है, तो वहां पे भी अचल निष्ठा बनाकर कर्म ही करना है, मन के साथ जुड़ मत जाना है। ये तो पलायन भाव हो गया ना, ओके है, तितिक्षा सहन करना है ओके है, अनुकूलता ये प्रतिकूलता को। ना वो ठीक है, मन के साथ तो जुड़ेंगे ही, क्या करें, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते, मन जुड़ता है तभी तो काम होता है। और जब प्रतिकूलता आती है, हाँ, तो एक कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि इंटरनली स्विच ऑफ हो जाता है ना। देखो, हम देखें काफी लोग ऐसे करते हैं कि अभी मेरा क्या है, छोड़ो, मैं तो इतना काम करके निकला, है ना, इंटरनली स्विच ऑफ हो जाते हैं। वो भी अच्छी बात नहीं है। देखो, यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन आता है, तो मन को ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, क्योंकि मन को सुख चाहिए, कुछ लिमिट से ज्यादा प्रतिकूलता वो सहन नहीं करता, सबकी एक लिमिट होती है। तो प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से कहेंगे तो थोड़ा हम ब्रेक ले गए और फिर बाद में रिज्वाइन करेंगे, या थोड़ा और दूर रहेंगे व्यक्ति से या सिचुएशन से और धीरे धीरे नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग्स, एवरीबडी डज मोर और लेस, नोइंगली अननोइंगली। लेकिन देखना ये चाहिए कि हमारे अंदर एक व्यक्ति का या फिर सिचुएशन का एसेसमेंट जो है, वो अभी इतना सही नहीं है। वो असेसमेंट में अभी मुझे और रिफाइनमेंट की आवश्यकता है। मैं ये पॉइंट इंटरनल पॉइंट कहूंगा। ठीक है, कि मुझे अभी और राइट असेसमेंट करना है,
जिससे एज ए असेसमेंट के बेस पर ही हमारा एक्सपेक्टेशंस बनेंगे कि यहाँ पर कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी हद तक, उससे ज्यादा नहीं करना है, उससे ज्यादा करूंगा तो वो मेरी ही गलती है। ठीक है, तो असेसमेंट में और रिफाइनमेंट की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे देखना है अल्टीमेटली। चिन्मय? बरोबर स्वामी जी। चिन्मय? हाँ, हाँ स्वामी जी। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, ओके। हाँ, तो ये सब हमारी परीक्षाएं होती ही है कि हम कैसे ना, सबके लिए होता है कुछ ना कुछ ऐसा। एवरीबॉडी, दोज हु आर एंगेज्ड इन परस्यूट, जो बैक सीट पर बैठे हैं उनको नहीं होगा। ठीक है, उनको नहीं होगा। जितने परसेंटेज हम बैक सीट पर है उतना हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमने स्विच ऑफ करके रखा है वगैरह। जितना हम एंगेज फ्रंट सीट पर है उतना हमें वो विरोध आएगा। तो वहां पर राइट असेसमेंट का लेवल और बढ़ाना है। ठीक है, वो कोर कोर में वो करना है। ओके, एनीबडी एल्स? સ્વામીજી, તમે જે આ વાત કરી અત્યારે હાલમાં, એની ઉપર સાધનામાં એ વાત હોય જ છે, શરૂ જ હોય છે. તો આપનો કહેવાનો એમ મુખ્ય ભાવ છે ને કે वहां पे भी पॉजिटिव रहे के परिस्थिति को स्वीकार करना है कि और कोई कह रहे हैं आप नो, तो NO, ये गलत है। मैं ऐसा कहूंगा, आपने जो बोला वो गलत है। जी पॉजिटिव, स्वीकार, वो सब नहीं। जी उसको एसेस करना, उसको समझना समझना है जी, है ना। विचार पूर्वक समझना हाँ, है जी। पॉजिटिव स्वीकार है ना, हाँ पॉजिटिव और स्वीकार वो हो सकता है कि बाहर का लेबल हो, अंदर से हाँ हाँ हम बैक सीट में बैठ जाएं, ऐसा हो सकता है। इट इज पॉसिबल, ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, इट इज जी जी। पॉसिबल। मतलब बाहर और हाँ, अंदर हमारा दोनों जो अलग अलग नहीं स्वधर्म होना है, चाहिए। हाँ, बाहर से ऐसे पॉजिटिव लेते हैं और अंदर से अलग चलेगा ये ऐसा नहीं कुछ। होना चाहिए। स्वामी जी, हाँ, ऐसा हाँ अभी देखो आप, नहीं ऐसा है, नो, आप ऐसे मत करो। मैंने जो कहा है उस पर सोचो, दूसरे शब्दों को मत डालो। ओके जी। ठीक है, हम्म मैंने हम्म कहा राइट असेसमेंट, अभी उसको सोचो, दूसरे शब्दों हम्म को मत डालो। हाँ 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 ठीक है, इतना रख। हम्म ओके, हाँ, टाइम काफी हो गया है। पूर्णमदा, क्विकली, सोनल बहन। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम प्रणाम। ओके, हाँ, सरस। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। शाम को हाँ सेकंड नवरात्रि में मिलेंगे, और कल हाँ, भगवत गीता में। एवरीबॉडी आओ जो। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी। ओम प्रणाम हरिओम स्वामी। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।